हाय एवरीवन, दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। कैसे हैं सब लोग? ये जो हमारे सेशन चल रहे हैं, ये है कीवर्ड्स के सेशन, जहां हम लोग वन शॉट रिवीजन कर रहे हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के सारे चैप्टर्स का। तो आप लोग अगर अभी तक देखे नहीं है प्लेलिस्ट को, तो एक बार देख लीजिएगा। वहां पे सारे चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 10 तक सारे चैप्टर्स के वन शॉट वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और ये जो सेशंस हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको तब रियलाइज होगा जब आप सेशन को देखेंगे, क्योंकि यहाँ सिर्फ आपको समरी नहीं बताई जा रही है, उसके साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स बताए जा रहे हैं, जिसकी हेल्प से आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर्स लिख सकते हैं। ठीक है, अभी देखो आज का ये जो चैप्टर है ना, भोली, ठीक है, किसने लिखा है आपने देख लिया होगा यहाँ पर। के अब्बास इसके राइटर हैं, और ये एक ना हिंदी रीजन का एक स्टोरी है, मतलब कि बेसिकली इंडियन बेस्ड स्टोरी है। आपने यहाँ पे नाम भी देखे होंगे, रामलाल हो गया, बिशंबर हो गया, भोली हो गया, राइट। तो ये सारे नाम इंडियन ओरिजिन नेम है, तो आप समझ जाओ कि इंडियन स्टोरी है, अपनी स्टोरी है। तो इजी तो है, इजी के साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस एक चैप्टर के अंदर इतने सारे सोशल इश्यूज को कंपाइल किया गया है कि इसमें से 3 मार्क्स का, 6 मार्क्स का कितने भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। बहुत सारे तो आज मैं आपसे पूछने वाली हूँ। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी आज, एक सॉल्व कराऊंगी, एक आपको होमवर्क में दूंगी। इसके अलावा सेशन एंड होने के बाद में मैं आपको सारे वो जो भी सोशल इश्यूज में है, इसके अलावा आपको याद आए तो आप भी कमेंट में लिखना, ठीक है। सारे सोशल इश्यूज में आपको बताने वाली हूँ, जिसके बेस पे क्वेश्चन बन सकता है। तो थोड़ा थोड़ा आर्टिकल्स हर चीज के बारे में पढ़ लेना बिफोर अटेम्प्टिंग योर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। चलो अभी शुरू करते हैं आज का सेशन। ऑफ कोर्स वन शॉट करेंगे, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स करेंगे, मैसेज क्या है चैप्टर में से वो भी समझेंगे, एंड लास्टली ऑफ कोर्स द क्वेश्चन एंड आंसर्स। चलो भाई, सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं क्या करती हूँ, इस चैप्टर में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा रिव्यू दे देती हूँ, क्योंकि शायद से किसी कैरेक्टर के बारे में लिखने को आ जाए, तो एटलीस्ट आपके पास में एक आउटलाइन रहेगी, राइट। हर कैरेक्टर के बारे में कि कौन कैसा था, किसके अंदर क्या क्वालिटी थी। तो 4 से 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ऑफ कोर्स हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी इज भोली। कौन है भोली? छोटी सी बच्ची है, ओके, बोल नहीं पाती, स्टैमर करती है, माइंड से थोड़ी सी वीक है, क्योंकि बचपन में कॉट से गिर गई थी, है ना। जिस खाट पे ये सो रही थी, पलंग पे सो रही थी, वहां से गिर गई थी। दिखने में बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि चेहरे पे है पोक मार्क्स, ओके। और दुबली पतली सी है, ज्यादा साफ सुथरी नहीं लगती, क्योंकि पेरेंट्स नहीं रखते हैं ख्याल। क्लियर हो गया? तो इसके साथ में ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, और लेकिन फिर भी हमारे कैरेक्टर है। क्यों है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, अगर आप देखोगे इंडियन सोसाइटी में, स्पेशली अगर वो गर्ल चाइल्ड है, तो उन पर ज्यादा ध्यान नहीं रखा जाता, और यही सोशल इविल इस चैप्टर में पकड़ा गया है, मतलब इसको एक इंपॉर्टेंस दी गई है। और रीडर्स को इस स्टोरी के थ्रू बताया जाता है कि इंडियन विलेजेस में मोस्टली गर्ल्स की क्या हालत होती है। गर्ल्स बोले तो बच्चे या बड़ी, कोई भी हो, उनकी एजुकेशन के ऊपर, उनकी शादी के ऊपर किस तरीके की मेंटालिटी रहती है सोसाइटी की, ये इंपॉर्टेंट सोशल इशू यहाँ पे आप देखोगे। कीवर्ड्स पता कर लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। भोली है, सिंपल टन एंड इनोसेंट गर्ल इसको बोलेंगे। पोक मार्क्स हैं इसके फेस पे और बॉडी पे। गोज टू स्कूल टू स्टडी, जाती है पढ़ने के लिए। टीचर इनकरेजेस हर, राइट। तो जब ये स्कूल जाती है पढ़ने के लिए, बड़ी मुश्किल से जाती है। कैसे जाती है, क्यों जाती है, उसकी स्टोरी चैप्टर आपने पढ़ लिया है तो आपको पता होगा, अदरवाइज मैं भी आपको बताऊंगी, ठीक है। तो स्कूल तो जाती है, और वहां पे जो टीचर है वो इसको इनकरेज करती है। वन एंड ओनली पर्सन इन हर लाइफ हु encourages her to study, to get education. She, when grows up, refuses to marry a greedy and mean person. नाम होता है इसका बिशंबर नाथ। इससे शादी करने से बिल्कुल मना कर देती है, मैं नहीं करूंगी शादी। अब ये कॉन्फिडेंस इसमें आया कैसे? आपको अगर आंसर पता है तो मुझे अभी चैट सेक्शन में एंड कमेंट सेक्शन में बताओ, ये कॉन्फिडेंस मना करने का, शादी करने के लिए, इसमें कहां से आया? बताओ आंसर, आप लोग मुझे बताइए। Decides to serve all parents and teach in the same school. तो ये मैंने आपको कुछ की पॉइंट्स बताए हैं, इनको लिख लीजिए कहीं नोटबुक पे, जिससे कि जब आप इसका कैरेक्टर लिखेंगे ना, तो इन्हीं को हेडिंग बना के
इन सबको हेडिंग समझ लो और इनके अंदर अंदर थोड़ी थोड़ी स्टोरी लिख दो चैप्टर से रिलेटेड और आपका कैरेक्टर स्केच बन जाएगा। सो ये डिसाइड करती है कि मैं शादी नहीं करूंगी लेकिन अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज में सर्व करूंगी, मतलब उनकी हेल्प करूंगी, क्योंकि मेरे भाई तो सारे बाहर चले गए हैं शहर में, पेरेंट्स के साथ कौन रहेगा, मैं रहूंगी। और मैं क्या करूंगी, मैं उसी स्कूल में टीच करूंगी जिस स्कूल में मेरी टीचर ने मुझे पढ़ाया। तो मैं कोई ऐसी वैसी लड़की थोड़ी हूँ, मैं एक एजुकेटेड, कॉन्फिडेंट एंड इंडिपेंडेंट गर्ल हूँ। एजुकेटेड, कॉन्फिडेंट एंड इंडिपेंडेंट गर्ल हूँ। तो आप ये सारे कैरेक्टर्स भोली के लिए लिख सकते हैं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स भोली के लिए लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कैरेक्टर है वो है रामलाल, और ये है भोली के फादर। ओके, कैसा कैरेक्टर है इनका, एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है इनके लिए, ही सफर्स फ्रॉम अ फॉल्स सेंस ऑफ ऑनर। मोस्टली इंडियन मैन जब मैं बोल रही हूँ मेरा मतलब है फादर, ओके, दे सफर विद दिस थिंग, मतलब उनको एक फॉल्स सेंस ऑफ ऑनर होता है। जो आपने सुना होगा वर्ड, मेरी इज्जत का क्या होगा, सुना है, हमारी इज्जत का तो ख्याल किया होता। कौन सी इज्जत, जो चार लोग देख रहे हैं वो इज्जत, राइट। तो ये होता है फॉल्स सेंस ऑफ ऑनर, जो कि एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है अगर आप बात करना चाहते हैं रामलाल की। तो इसके कैरेक्टर स्केच में आप इस हेडिंग को लिख सकते हैं। इसके अलावा ऑफ कोर्स 7 चिल्ड्रन है इनके, बट ही रियली वरीज अबाउट भोली, क्योंकि भाई है तो बेटी, तो ये परेशान तो होते हैं भोली के लिए, क्योंकि ना तो वो दिखने में अच्छी है और ना वो इंटेलिजेंट है, बिकॉज मैंने आपको बताया बचपन में उसके साथ कांड हो गया था। ही ओवरलुक्स बिशंबर्स एज, लिंपिंग की प्रॉब्लम, लिंप करता है एक पैर से, अग्रीज टू गिव हिम हर डॉटर। तो वरी है भोली के लिए कि ना तो ये पढ़ी लिखी है ना ये समझदार है, तो इससे शादी कौन करेगा, इसको ऐसा लगता है, राइट। बट भोली अंदर से बहुत स्मार्ट है, हो गई है, एजुकेशन लेने के बाद हो गई है। तो अभी जो रामलाल है इसकी शादी किससे कराएगा, बिशंबर से, जो कि इसकी ट्वाइस द एज है, मतलब अगर ये 20 की है तो बिशंबर 40 का है, इस तरीके का इनमें एज गैप है। लिंपिंग करता है बिशंबर, फिर भी शादी कर देंगे उससे विदाउट इवन आस्किंग हर डॉटर। अब आप मुझे बताओ, क्या मोस्टली विलेजेस में ऐसे ही होता है, गर्ल को पूछा भी नहीं जाता कि उसकी शादी किससे हो रही है, होता है कि नहीं होता, ऑफ कोर्स होता है, राइट। मोस्टली विलेजेस में अभी भी ऐसा होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिटीज और मेट्रो सिटीज, आई एम टॉकिंग अबाउट विलेजेस, जहां गर्ल को पता चलता है कि बस उसकी शादी हो रही है और सेम डे जिस दिन शादी होती है देन शी गेट्स अ चांस टू सी हर ग्रूम। मोस्टली ऐसा हो रहा है आज भी, राइट। तो उस सोशल इविल को भी या इशू को भी यहाँ पे एड्रेस किया जा रहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट जो आपका कैरेक्टर है वो है टीचर। ओके, टीचर की क्या क्या क्वालिटीज है, सबसे पहले वो काइंड और सिंपैथेटिकल है, मतलब बहुत ज्यादा सिंपैथी है उसके अंदर, जैसे कि आपकी निधि मैम है ठीक है। सो काइंड है, सिंपैथेटिक है, इनकरेजेस भोली टू स्पीक, इनकरेज करती है भोली को बोलने के लिए। देखो भोली स्टैमर करती है, ओके, स्टैमर बोले तो हकलाना, लेकिन ये भोली पे हंस नहीं रही है, उसको ऐसा नहीं बोल रही है व्हाई आर यू वेस्टिंग माय टाइम, अ टीचर हैज टू हैव पेशेंस सो दैट आप सुन सको, किसी अपने बच्चे की बात को सुन सको, वो क्या बोलना चाह रहा है, क्या उसको टाइम तो दो। सो बेसिकली यहाँ पे भी ये यही करती है, उसको सुनती है और उसको बोलती है, डोंट वरी आज नहीं बोल पा रही हूँ लेकिन 10 डेज 10 मंथ्स 10 ईयर्स बाद डेफिनेटली यू विल बी एबल टू स्पीक प्रॉपरली, राइट। इंक्रीजेस भोलीज इंटरेस्ट इन बुक्स, उसको बुक पढ़ना सिखाती है और बोलती है आज ये पढ़ो फिर नेक्स्ट एक और दूंगी, इससे भी बड़ी वाली दूंगी, एंड वन डे यू विल बी अ लर्नेड गर्ल एंड एवरीबडी इन द विलेज इज गोइंग टू रिस्पेक्ट यू, राइट। तो ये कॉन्फिडेंस भोली को टीचर की वजह से मिलता है। agrees to accept भोली as a teacher in the same school। तो लास्ट के सेशन में क्या होता है, बिल्कुल लास्ट में क्या होता है, भोली बोलती है टीचर मैं सही बोल रही हूँ ना, मैं अपने पेरेंट्स की टेक केयर करूंगी और स्कूल में पढ़ाऊंगी। टीचर बोलती है यस यू आर डूइंग राइट, और क्या बोलती है, यू आर माई मास्टरपीस। मास्टरपीस मतलब हर किसी की लाइफ में एक बेस्ट मास्टरपीस होता है। आप लोग 9th में पढ़ के आ रहे होंगे द लास्ट लीफ, वहां पे जो पेंटर है उसने एक मास्टरपीस बनाया था, तो वो उसकी लाइफ का एक ऐसा अनफॉरगेटेबल मोमेंट था जिसको आप प्राइसलेस बोल सकते हैं। सो एक टीचर की लाइफ में ऐसे मोमेंट्स बहुत बार आते हैं। एक डॉक्टर की लाइफ में आता है जब वो किसी पेशेंट की जान बचाता है, एक टीचर के लाइफ में भी आते हैं जब वो किसी स्टूडेंट को, अपने ओल्ड स्टूडेंट को जब देखते हैं कि वो कोई आईएएस बन गया है, पीसीएस बन गया है, किसी बहुत अच्छी
कोई भी स्ट्रीम लेके कोई डॉक्टर बन गया, कुछ भी इंजीनियर बन गया, कुछ भी बन गया, तो टीचर के लिए वो मास्टरपीस होता है। यहाँ पर भोली एक टीचर का मास्टरपीस बन जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है आपके लिए। नेक्स्ट आपके लिए कौन आता है? बिशंबर नाथ आता है। ऑफकोर्स कौन है? ग्रूम है, जिससे शादी होने वाली है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, आप देख लीजिए। वेल टू डू ग्रोसर है, ग्रोसरी का काम करता है, अच्छा खासा पैसा कमाता है, 50 ईयर्स के आसपास का है। लिम्प करती है इसकी लेग, चलने में प्रॉब्लम होती है। इसकी फर्स्ट वाइफ की डेथ हो गई है और इसके जो चिल्ड्रन है वो ग्रोन अप है, अच्छे खासे बड़े बड़े बच्चे हैं इसके। ये 50 का है तो इसके बच्चे आप समझ लो 25-25 साल के तो होंगे ही, ठीक है। फिर भी इसकी शादी अभी भोली से होने वाली है। और भी कीवर्ड्स हैं इसके, मीन है, और भी है, मैं बताऊंगी अगर सेशन में अंदर आएंगे तो, ठीक है। चलो अब लास्ट कैरेक्टर जो है वो है भोली की मदर। अच्छी है या बुरी है? बिल्कुल अच्छी नहीं है, बिकॉज इसने बिल्कुल एक मदर वाला काम नहीं किया है। शी इनफैक्ट सेज कि इससे कौन शादी करेगा, भोली को तो कुछ नहीं आता, इसको क्या ही एजुकेशन, स्कूल भेजना, शादी करा दो, विटलेस है। विटलेस मतलब दिमाग नहीं है भोली के अंदर। तो एक मदर इज नेवर, लाइक वी नेवर एक्सपेक्ट अ मदर टू बी लाइक दिस, राइट। हम कभी एक मदर से एक्सपेक्ट नहीं करते कि अपनी बेटी का इतना भी ख्याल नहीं रखेगी, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है, रियल लाइफ में भी ऐसा होता है। विलेजेस में द मदर्स आर मोर कंसर्न अबाउट देयर सन देन द डॉटर, राइट। सो नेवर टेक्स केयर ऑफ भोली, ऑफ कोर्स हैविंग दैट टिपिकल मेंटालिटी दैट गर्ल्स शुड नॉट बी एजुकेटेड। ये बोलती है कि भाई गर्ल्स को एजुकेटेड कर दिया, स्कूल भेज दिया, तो उनसे शादी कौन करेगा? नो, आई विल नॉट सेंड भोली टू स्कूल, ये इसका माइंडसेट होता है, ठीक है। नॉट कंसर्न अबाउट भोलीज लर्निंग ऑफ, भोलीज लर्निंग और क्लोथिंग एज वेल। उसने कपड़े ढंग के पहने हैं, बालों में ऑयल लगा है कि नहीं, कुछ कर रही है कि नहीं, कोई मतलब नहीं है। रेडी टू मैरी हर डॉटर टू एन ओल्ड एज पर्सन। बिशंबर तो फिर भी बोलता है कि यार वो बहुत बड़ा है, शादी करानी चाहिए भोली की। लेकिन मदर बोलती है ठीक है ना, करा के खत्म करो, वैसे भी उसमें कहाँ अकल है, उसको क्या पता उसकी शादी किससे हो रही है। सो शी इज नॉट अ गुड मदर, नॉट अ परफेक्ट मदर एट ऑल, राइट। चल, तो ये आपके कैरेक्टर्स हो गए बच्चों। अब हम करते हैं एक बार स्टोरी की शुरुआत। कीवर्ड्स को मैं अंडरलाइन करती जाऊंगी और आपको बताती जाऊंगी जो भी इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा आप लोगों को क्या करना है, बुक हाथ में है तो बुक में अंडरलाइन कर लीजिए। जो भी कीवर्ड समझ में ना आए, बुक में नहीं दिखे, तो उसको लिख लीजिए, क्योंकि ये सारे सेंटेंसेस आपको हेल्प करेंगे आपके आंसर्स मेकिंग में, ठीक है। तो मैं आपको क्रोनोलॉजी बताती जाती हूँ चैप्टर की, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप लोग लिखते जाओ। चलो, सो भोली कौन है? इनोसेंट एंड सिंपल विलेज गर्ल है हुज रियल नेम इज सुलेखा, ठीक है। नाम इसका एक्चुअली सुलेखा है, ध्यान रखना। लेकिन इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 2 वर्ड्स हैं इसके लिए, इनोसेंट एंड सिंपल विलेज गर्ल। Since her childhood, everyone had been calling her भोली the simpleton। तो ये भी आप इसका कीवर्ड ले लीजिए, simpleton है, भोली the simpleton इसको हम लोग बोलेंगे, ठीक। लिखते टाइम आप लिख सकते हैं। When she was 10 months old, जब ये 10 months old थी, she had fallen off the cot, गिर गई थी खाट से, पलंग से, on her head, and perhaps it had damaged some part of her brain। So 10 months की थी, then she had fallen off लिखना है तो had fallen off लिखना। सेकेंड फॉर्म में लिखोगे तो फेल ऑफ लिखोगे, हैड फॉलन ऑफ थर्ड फॉर्म, फेल ऑफ सेकेंड फॉर्म, ठीक है। कुछ भी लिखना अकॉर्डिंग टू द आप जो भी आंसर दे रहे हैं उसमें। सो जब वो क्या थी, 10 मंथ्स की थी, शी फेल ऑफ फ्रॉम दी कॉट, ठीक है, एंड इट हैड डैमेज्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन। इसकी वजह से क्या हो गया था, उसके ब्रेन में कुछ डैमेज हो गया था, एंड दैट्स व्हाई शी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड एंड स्टैमर्ड। स्टैमरिंग भी कर रही है और बैकवर्ड हो गई है। बैकवर्ड बोले तो जो नॉर्मल स्टूडेंट्स बच्चे होते हैं उनसे थोड़ा कम दिमाग चलता है इसका, ऑफ कोर्स बिकॉज ब्रेन में कुछ तो डैमेज हो गया था, 10 मंथ्स ओल्ड थी तब, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो, अभी क्या है इसके अंदर और क्या चीजें हैं। जब 2 इयर्स की थी फिर इसको सब कुछ हो गया, फिर क्या हुआ इसके साथ में, अटैक पड़ा इसको स्मॉल पॉक्स का। स्मॉल पॉक्स क्या होते हैं, आपके फेस पे कुछ निशान आ जाते हैं, ठीक है, पॉक्स बोलते हैं उनको। और इसकी वजह से इसकी एंटायर बॉडी परमानेंटली डिसफिगर हो गई थी और पूरे चेहरे पे डीप ब्लैक पोक मार्क्स हो गए थे। किसी किसी के पोक मार्क्स हैं वो चले जाते हैं और किसी किसी के नहीं जाते हैं, हमेशा के लिए फेस पे रह जाते हैं, कुछ अनफॉर्चुनेट लोगों के साथ में ऐसा होता है। सो दिस मेक्स हर लुक अगली। इसकी वजह से वो कैसी लगने लगी थी, पोस्ट पोक मार्क्स की वजह से कैसी लगने लगी थी, अगली लगने लगी थी, अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगती थी। तो ना दिखने में अच्छी, ना बोलने में अच्छी, ना दिमाग से ठीक, ओके। ऐसी थी भोली, नॉट एट ऑल अ परफेक्ट कैरेक्टर, बट यहाँ से लर्निंग आपको क्या क्या मिलेगी सेशन में वो आप देखते जाना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड।
हाँ जी। सो द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर। अब होता क्या था, क्योंकि वो बोलने में ठीक नहीं है, स्टैमर कर रही है, तो अब बाकी के बच्चे क्या करेंगे, उसको देख के हंसेंगे। सो उसकी एक तो मिमिक्री करते थे, है ना, और दूसरा क्या करते थे, उसके ऊपर लाफ करते थे। तो दे यूज टू मेक फन ऑफ हर एंड यूज टू मिमिक हर। मिमिक माने मिमिक्री करना, उसकी नकल उतारना, ठीक है। एज अ रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल। इसकी वजह से क्या हुआ, वो धीरे धीरे बोलने लगी। देखो इसमें एक ना बुलिंग का लेसन भी है चैप्टर में, जो आपको मिलता है, बुली करना किसी को। अगर आपको अपने आसपास के लोग ऐसे दिखें जिनके अंदर थोड़ी सी कोई कमी हो, बोल सकते हैं, या थोड़े से वो नॉर्मल ना हो, तो ऐसे लोगों का मजाक बनाना बिल्कुल सही नहीं होता। जैसे मैं बॉयज में बहुत देखती हूँ, जिसकी हाइट कम होती है या जिसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी नहीं होती है, उसको बहुत ज्यादा बुली किया जाता है। ऐसे में आप देखोगे कि वो जो पर्सन है ना, उसका धीरे धीरे जो माइंडसेट है वो कैसा होता जाता है, बहुत स्लो लर्निंग का होता जाता है, और शायद से वो किसी के सामने कभी खुल के एक्सप्रेस ना करे। और जो भोली के साथ हुआ, शी टॉक्ड वेरी लेस, सेम एटीट्यूड उनका हो जाता है। तो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप हो ही नहीं पाती है। सो इंटेंशनली और अनइंटेंशनली यू आर एक्चुअली डूइंग अ क्राइम। ओके, स्टॉप डूइंग दैट। तो बुली करना इज वेरी रॉन्ग, ये यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। गर्ल्स में भी बहुत सारी ऐसी हरकतें होती रहती हैं, दैट यू ऑलवेज ट्राई टू बुली द अदर गर्ल, द वन हु इज नॉट लुकिंग गुड, द वन हु डज नॉट हैव अ गुड बॉडी। बहुत ज्यादा बॉडी शेमिंग होती है, जो मैंने नोटिस किया है। सो इट्स एक्चुअली अ क्राइम इन माय ओपिनियन। तो ये एक लेसन आपको यहाँ मिलता है, ठीक है। ऑलराइट, सो हिज फादर रामलाल हैज 7 चिल्ड्रन। नाम याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हाँ इतना पता रखो, 3 सन है उसमें से, और 4 डॉटर है। अब सन को तो इसने भेज दिया शहर में पढ़ने के लिए और जॉब करने के लिए, बट गर्ल्स की जल्दी 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 करा दी शादी। आप बची बस भोली। ओके, चंपा, केला, आम, पपीता, जो भी उनका नाम था, उन सबकी शादी करा दी। आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ऑल अदर चिल्ड्रन आर हेल्दी एंड इंटेलिजेंट एक्सेप्ट भोली। अच्छा, अभी जो 7 बच्चे हैं, है ना, 3 बॉयज 4 गर्ल्स, सब स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, खाते पीते हैं, मेंटली फिट हैं, फिजिकली फिट है, बस भोली नहीं है। इसीलिए भोली की थोड़ी ज्यादा इन लोगों को चिंता होती है। सो बोथ द पेरेंट्स रिमेन टेंस फॉर भोलीज मैरिज। इसकी शादी के, अच्छा भोली की टेंशन नहीं है, भोली की शादी कैसे होगी इसकी टेंशन है। बाकियों की तो हो गई, तीनों गर्ल्स की हो गई, बॉयज तो कर ही लेंगे अपने आप ही, ये मेंटालिटी होती है ना। लेकिन भोली से कौन शादी करेगा, ये इनको टेंशन हो रही है। भोली की टेंशन नहीं है, उसको पढ़ाना लिखाना इससे कोई मतलब नहीं है, बस उसकी शादी हो जाए, ये इनको ज्यादा प्रॉब्लम है। एंड दिस इज वेरी ट्रू। आप लोग अभी मुझे सुन रहे हैं तो शायद आपको लग रहा होगा कि ये क्या, मतलब ये कोई बात हुई, बट जेन्युइनली दिस इज द फैक्ट। ऐसा होता है, विलेज एरियाज में यही होता है कि लड़की है तो बस की शादी की बातें होनी चाहिए, राइट, और कुछ ध्यान देने से कोई मतलब नहीं है। ऑलराइट, सो शी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस। ऑफ कोर्स ये कीवर्ड है, आपको पता ही है इसके बारे में। वन डे, अब स्टोरी थोड़ा आगे बढ़ रही है। वन डे होता क्या है, तहसीलदार साहिब कम्स टू परफॉर्म द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ अ प्राइमरी स्कूल। तो एक तहसीलदार होता है, ठीक है, जैसे गांव में स्कूल खुलते हैं ना, ऐसे ही एक प्राइमरी स्कूल खुलता है गांव में। और बोला जाता है भोली के फादर को, मतलब कि रामलाल को, कि भाई एक काम करो, भोली को स्कूल भेजो, क्योंकि तुम क्या हो, एक रेवेन्यू ऑफिशियल हो हमारे गांव के, मतलब एक मुखिया हो, तो तुम अपनी बच्ची को भेजना शुरू करो, फिर और लोग भी अपनी अपनी गर्ल्स को, लड़कियों को भेजेंगे। तुमको ये काम करना है, भोली को स्कूल भेजो, अपनी गर्ल्स को भेजो। बोला था बेसिकली उसने, तो भोली ही थी सबसे छोटी, तो इन्होंने सोचा कि चलो भी भोली को भेजते हैं। अब जब बिशंबर, सॉरी, अब जब रामलाल ने भोली का जिक्र किया अपनी वाइफ से, दैट वी शुड सेंड भोली टू स्कूल, मदर का रिएक्शन क्या था, भोलीज मदर डज नॉट वांट टू सेंड भोली टू स्कूल बिकॉज रीजन, शी थिंक्स, उसको लगता है, नो वन विल मैरी अ गर्ल इफ शी गोज टू स्कूल। एंड बिलीव मी, दिस इज अ रियल फैक्ट, सच है ये। ऐसा आप किसी भी दादी नानी या आपकी मदर अगर थोड़ी ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट की है, तो आप उनसे सुन लेंगे इस बात को बोलते हुए कि गर्ल्स को तो कम ही पढ़ाओ, अदरवाइज इनकी शादी में बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब ये स्मार्ट हो जाएंगी तो इनको स्मार्ट लड़के चाहिए शादी के लिए, और स्मार्ट लड़के ज्यादा पैसा मांगेंगे शादी के लिए, बिकॉज ऑफ कोर्स कोई इंजीनियर है या डॉक्टर है तो वो ऐसे थोड़ी ना नॉर्मल शादी कर लेगा। देन यू हैव टू गिव देम डाउरी, एंड इट वुड बी डिफिकल्ट टू फाइंड अ गुड ग्रूम फॉर द गर्ल। गर्ल के लिए ग्रूम ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, राइट।
तो जितनी ज्यादा एजुकेटेड और समझदार होगी उतनी दिक्कत होगी इसकी शादी में, तो उसको कम पढ़ाओ। कैन यू जस्ट अंडरस्टैंड एंड इमेजिन द मेंटालिटी? बट ये सच है, दिस इज सो ट्रू दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड इट इन फ्रंट ऑफ यू, लाइक अराउंड यू। तुम इजीली इस चीज को बहुत इजीली कैच कर सकते हो लोगों को बोलते हुए। सो दिस इज अगेन अ सोशल इशू, ठीक है। रामलाल had not the courage to disobey the तहसीलदार। फाइनली हुआ क्या, तहसीलदार से मना कर नहीं सकता रामलाल, तो वो बोलता है ठीक है, लेट मी सेंड दिस गर्ल टू स्कूल। इसको भेजते हैं, स्कूल भेज दो। क्या करेगी ज्यादा से ज्यादा, वहां जाएगी पढ़ेगी, कुछ तो अकल आएगी इसके अंदर, वैसे ही अकल नहीं है इसमें। सो दे डिसाइड, तो मदर बोलती है ठीक है, लेट द टीचर एट स्कूल वरी अबाउट हर। टीचर को टेंशन में डाल दो, ठीक है, हमें क्या मतलब, पढ़े ना पढ़े टीचर देखे, जाने कि इसको इसके साथ में क्या करना है। तो बेसिकली इसको भेज दिया जाता है स्कूल। फाइनली भोली इज गिवन डिसेंट क्लोथ्स टू वियर। उस दिन क्या होता है, भोली को कपड़े दिए जाते हैं पहनने के लिए, ढंगे कपड़े पहन ले। अदरवाइज दैट विल व्हाट विल द टीचर एंड द अदर स्कूलर्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी अस। यहाँ पे भी देखो इज्जत की बात आ गई, फॉल्स सेंस ऑफ ऑनर। भोली को इसीलिए तैयार नहीं कराया जा रहा कि वो स्कूल जा रही है, भोली को इसीलिए तैयार कराया जा रहा है सो दैट द तहसीलदार एंड अदर पीपल जब देखेंगे हमारे बच्चे कैसे बाहर निकलते हैं, व्हाट विल दे थिंक ऑफ अस। इनको कपड़े भी नहीं पहनाए, तो दैट्स व्हाई दे शुड बी इन अ प्रॉपर ड्रेस टुडे। फॉल्स सेंस ऑफ ऑनर यहाँ पे फिर से आपको दिखाई देता है। एट फर्स्ट भोली इज अफ्रेड ऑफ गोइंग टू स्कूल। तो शुरू में तो क्या होता है, जब उसका हाथ पकड़ के ले जाते हैं, भोली बोलती है मुझे कहीं नहीं जाना, क्योंकि कुछ दिनों पहले हमारी काऊ को भी लेके गए थे और वो वापस नहीं आई, उसको बेच दिया था, तो क्या ये लोग मुझे भी बेचने वाले हैं। सो शी डजंट फील गुड, तो वो डरती है जाने के लिए। विशंबर उसको बोलते हैं आई एम जस्ट टेकिंग यू टू स्कूल, चलो चुपचाप से वहां जाके पढ़ाई करनी है। नो सिंपैथी, नो काइंडनेस, उसको कोई काइंडनेस नहीं दिखाई देती किसी भी कैरेक्टर के अंदर। ओके, however when she is given clean clothes and hair is oil, जब उसको कपड़े दिए गए, नहलाया गया, उसके जो हेयर है उनको ऑयल किया गया, she began to believe that she is being taken to a better place than home। तो यह पूरा इसको ले लीजिए। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आता है, भोली से रिलेटेड, इसका कैरेक्टर से रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड, तो आप उसमें इसको लिख सकते हैं कि भोली को पहले तो लगा कि भाई इसको पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं, लेकिन जब उसको अच्छे कपड़े बनाए गए, उसकी ऑयलिंग की गई, नहलाया गया, तो उसको लगा शायद मैं किसी अच्छी जगह जा रही हूँ, तो शी अग्री। अब स्ट्रेट टू द स्कूल, अब हम स्कूल में चले जाएंगे और स्कूल की बातें करेंगे, टीचर के बारे में, भोली ने स्कूल में क्या देखा है इस बारे में, और अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। सो इन स्कूल व्हेन द टीचर आस्क हर नेम, तो होता क्या है, स्कूल में पढ़ाई चल रही है, ठीक, गर्ल्स बैठी है, भोली बड़ी खुश हो रही है, मेरी एज की कितनी सारी गर्ल्स है, वो तो कभी स्कूल आई नहीं, पोस्टर्स दिख रही है, एनिमल्स, बर्ड्स ऐसे लग रहे हैं, पैरट है, काऊ है, सब दिख रही है, खुश हो रही है। समझ उसको कुछ नहीं आ रहा, बिकॉज एक तो उसको वैसे भी माइंड में प्रॉब्लम है, दूसरा वो पढ़ी कभी है नहीं, तो उसको अक्षर पढ़ने भी नहीं आते, बुक पढ़नी भी नहीं आती, तो ऑफ कोर्स शी इज वेरी लाइक इनसिक्योर भी फील कर रही है और थोड़ा सा हैप्पी भी फील कर रही है। सो पढ़ाई चल रही होती है, टीचर उसके पास आती है, उससे पूछती है व्हाट्स योर नेम। भोली ट्राई करती है बोलने का, बट शी स्टैमर्स, तो वो भो इतना ही बोल पाती है और शी स्टार्ट्स क्राइंग, वो रोने लग जाती है, बिकॉज नाउ शी नोज दैट एवरीबॉडी इज गोइंग टू लाफ एट मी, सब हंसेंगे मेरे ऊपर, टीचर भी हंसेगी, तो शी डज नॉट लाइक इट। पेरेंट्स नहीं है, घर वाला कोई नहीं है, टीचर अकेली है, सो शी डज नॉट लाइक इट। ओके, सो इन स्कूल व्हेन द टीचर आस्क हर नेम शी स्टैमर्स एंड ऑल द गर्ल्स लाफ। तो पहले तो वो स्टैमर करती है, सारी गर्ल्स हंसती हैं, और फिर वो क्राई भी करने लगती है, शी क्राइज एज वेल। फिर उसकी टीचर बोलती है डोंट वरी भोली, इट्स ओके, ट्राई अगेन, फिर से ट्राई करो। तो द टीचर मोटिवेट्स हर टू स्पीक एंड नॉट टू बी नर्वस, नर्वस नहीं होना है, ट्राई करते रहना है। तो टीचर की यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दैट यू शुड डेफिनेटली ट्राई टू इनकरेज योर स्टूडेंट्स mindset and try to make sure that the child is not nervous at all। nervous नहीं होगा, nervous होगा तो जो actual में जो निकलना होता है ना, जो इनर वॉइस जो आनी होती है वो रुक जाती है नर्वसनेस की या फिर डर की वजह से, राइट। सो शी ऑफ कोर्स मोटिवेट्स, ये मोटिवेट करती है। द टीचर्स वॉइस वो सो सूदिंग, इतनी अच्छी लगती है, सूदिंग मतलब बहुत प्यारी सी, ठंडी सी, इतनी अच्छी आवाज लगती है भोली को कि उसको बिलीव होता है जो टीचर कह रही है वो सच कह रही है, बिकॉज इतनी प्यार से टीचर ने जैसे किया है, इतनी प्यार से भोली से कभी किसी ने बात नहीं की, राइट। सो द टीचर्स वॉइस वाज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग, सो सॉफ्ट एंड सूदिंग
इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट। जब उसने बोला ना भोली लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, डोंट वरी, डोंट गेट नर्वस, तो भोली को बहुत अच्छा लगा। टीचर ने उसको और मोटिवेट किया और कॉन्फिडेंस बढ़ाया। शी इज इंस्ट्रक्टेड दैट, उसको ये बताया गया she can overcome her stammering completely if she comes to school daily। तो तुम अगर डेली स्कूल आओगी, डेली रीडिंग करोगी, तो तुम्हारा जो स्टैमर करने का जो प्रॉब्लम है ना, ये धीरे धीरे बेटा खत्म हो जाए। डोंट वरी, आपको बस रोज स्कूल आना है। आप आओगे कि नहीं आओगे, इस तरीके से भोली से पूछा जाता है। इन टाइम यू विल बी मोर लर्नेड देन एनीवन। इंपॉर्टेंट लाइन, कुछ टाइम में क्या होगा, तुम और ज्यादा पढ़ी लिखी हो जाओगी बाकी लोगों से। जो तुम पे हंसते हैं, सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी हो जाओगी तुम, बिकॉज इन्हें अभी एजुकेशन की समझ नहीं आई है, बट तुम समझ चुकी हो हाउ इंपॉर्टेंट एजुकेशन इज, राइट। सो यू विल बी मोर लर्नेड देन देम इन द विलेज, एंड देन नो वन विल एवर बी, नो वन विल एवर लाफ एट यू, हंसेगा नहीं तुम्हारे ऊपर कोई, एंड पीपल विल लिसन टू यू विद रिस्पेक्ट। और तुम जो भी बोलोगी ना, लोग तुमको सुन के हंसेंगे नहीं, तुमको रिस्पेक्ट से सुनेंगे, तुम्हारी बात को अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे। सो जस्ट डू वन थिंग, कम टू स्कूल डेली एंड गेट एजुकेशन। तो भोली ने यही किया, भोली डेली स्कूल गई। So this gesture of love gives a new hope to Bholi and she starts enjoying coming to school। तो टीचर ने जो प्यार से इतना समझाया, उसको नई राह दिखाई, तो एक तरीके से ना होप मिली उसको कि अभी लाइफ इतनी खराब नहीं है, अभी तो कुछ और अच्छा होना है। Here onward, Bholi actually changes. Altogether she changes, उसकी personality पूरी change हो जाती है। Nobody in the village and house knows कि वो कितनी change हो गई है, but she knows it within herself। Inside उसको पता है कि उसके अंदर क्या changes आए हैं। बहुत साल बीत जाते हैं। After many years, village becomes a small town। जो village था वो town बन गया। town बोले तो कस्बा, not a city, but at least better than a village। एंड जो लिटिल प्राइमरी स्कूल होता है, वो एक हाई स्कूल अब बन चुका है। ठीक है, एक हाई स्कूल है जहां हाई स्कूल तक बच्चे पढ़ सकते हैं। पहले प्राइमरी था 5 तक, अभी वो हाई स्कूल बन गया है। भोलीज पेरेंट्स फाइनली डिसाइड करते हैं कि अब भोली की शादी का टाइम आ गया। जो छोटी थी तब तो, अब तो थोड़ी 10 साल हो गया, तो बड़ी हुई होगी। एंड लेट हर गेट मैरिड टू बिशंबर नाथ। कौन है ये? अ वेल टू डू ग्रोसर है। सो फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि भोली की शादी कर देनी चाहिए। किससे? बिशंबर नाथ से, एक ग्रोसर है, उससे इसकी शादी कर दो। अब बिशंबर नाथ कौन है? ओल्ड मैन है, 50 साल का, आपको मैं बता ही चुकी हूँ। इसके बच्चे भी बड़े हैं और ये लिंपिंग भी करता है, मतलब कि पैर से प्रॉब्लम है इसको चलने में। बिशंबर कम्स विद अ ग्रेट pomp and show which fills रामलाल with joy। तो बिशंबर का क्या सीन है यहाँ पे? शादी वाले दिन वो क्या है, बहुत अच्छी खासी शानदार बारात लाता है। इसको हम लोग बोलते हैं pomp and show। ठीक है, अच्छी खासी बारात लाता है, बहुत सारे बैंड बाजे वाले, लाइट्स एंड ऑल। और जो रामलाल है वो खुशी के मारे पागल हो जाता है। मेरी बेटी की शादी, ही हैड नेवर ड्रीम्ड, उसने कभी सोचा भी नहीं था, दैट इज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग। और इसकी जो ऊपर, मतलब इसकी जो बड़ी सिस्टर थी, उनकी भी इतनी अच्छी शादी नहीं हुई थी जितनी इसकी हो रही थी। सो गुड थिंग, राइट? नो, नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज शादी करना इज नॉट अबाउट द प्रोसेशन कि भाई बारात कैसी आई है। इट्स अबाउट कि आपका लाइफ पार्टनर कैसा है, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। और इसका लाइफ पार्टनर कैसा था? लिम्प करता था, ओल्ड था, ग्रीडी था, मीन था। अलॉन्ग विद दैट उसके ग्रोन अप चिल्ड्रन थे, मतलब इसकी पापा की एज का है वो। सो मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज नॉट द प्रोसेशन इन द pomp and show, बट द ग्रूम, द पार्टनर, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे मैरिज का भी एक मजाक बनाया गया है, जो एक मैरिज जैसा पायस इंस्टीट्यूशन होता है, जहाँ पे वी ऑलवेज थिंक ऑफ द लव एंड अफेक्शन एंड सपोर्ट एंड केयर। यहाँ पे सिर्फ मैरिज इज बीइंग डन फॉर द सेक ऑफ मैरिज, राइट? नॉट फॉर द लव, नॉट फॉर the care and the affection between two people, just because they are supposed to get married। करनी है तो इसी से कर दो। दिस इज अगेन अ सोशल इशू। गर्ल्स की शादी में बिल्कुल मतलब विलेजेस में गर्ल्स को बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं दी जाती है कि इनकी शादी होनी कहाँ चाहिए, बस करनी है, जिससे हो जाए करके खत्म करो, राइट? दिस इज अ सोशल इशू। एनीवे, तो फाइनली क्या होता है, भोली की शादी तय हो जाती है बिशंबर से। उसको बताया भी नहीं जाता लड़का कैसा है क्या है, वो सीधे शादी वाले दिन देखती है। लड़का भी उसी दिन भोली को देखता है
उसने भी इसका फेस नहीं देखा कि इसके पोक मार्क्स हैं और तो शादी होने वाली है, गार्लैंड डालने वाले हैं एक दूसरे को। बट होता क्या है, भोली ने जो पहन रखा है ना लहंगा, जो वेल है, वेल मतलब घूंघट, वो उठ जाता है और बिशंबर भोली का फेस देखता है और बोलते हैं इसके तो पोक मार्क्स है, हाउ कैन आई दिस इजिली मैरी हर, इतनी आसानी तो शादी नहीं करूंगा। अभी बात होगी डाउरी की, अगेन अ सोशल इशू। डाउरी लेना नॉट एट ऑल लीगल, ओके, इट्स इलीगल, बट बिशंबर वहां मांगता है। पुरानी स्टोरी है और शहरों में, गांव में, हर जगह भी डाउरी चल रही है। कितने भी कानून बन जाए, कितना भी कुछ भी हो जाए, बट डाउरी अगेन अभी भी चलती है, राइट। सो बिफोर मैरिज बिशंबर डिस्कवर्स दैट भोली हैज पोक मार्क्स। वो डिस्कवर कर लेता है कि भोली के क्या है, बहुत सारे पोक मार्क्स हैं, एंड डिमांड्स डाउरी ऑफ 5,000 रुपीज। बोलता है मैं तभी शादी करूंगा जब आप मुझे 5,000 रुपीज अभी के अभी देंगे। आपने देखा होगा ना मूवीज में, ऐसे नहीं होता, लड़का खड़ा हो जाता है, भैया हम अभी शादी नहीं करेंगे, पहले आप पैसे दो, उसके बाद आगे बात होगी। बेचारा जो फादर होता है, विक्टिम होता है, उसको पैसे देने पड़ते हैं। व्हाई? बिकॉज यू डोंट हैव ट्रस्ट ऑन योर डॉटर, यू हैव ट्रस्ट ऑन योर मनी, यू आर मोर ऑन द साइड ऑफ द ग्रूम देन योर डॉटर, राइट। अगर आपने एक पढ़ी लिखी लड़की, एक लड़की को पढ़ा के लिखा के एक बड़ा इंसान मतलब बना दिया है, एक अच्छी पोस्ट पे रख दिया है, देन यू डोंट नीड टू लिसन टू एनी ऑफ दीज पीपल। डाउरी देने की कोई जरूरत नहीं है, करनी है करो, नहीं करनी है मत करो। दिस इज माई डॉटर एंड शी कैन वेरी वेल डू एनीथिंग विद हर लाइफ, कुछ तो अच्छा ही करेगी, राइट। ये मेंटालिटी पेरेंट्स की होनी चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली अभी नहीं है। एनीवे, सो व्हेन रामलाल अग्रीज टू गिव द मनी इन ऑर्डर टू सेव हर डॉटर्स मैरिज, पहले तो ये मना करता है, कुछ तो देखो, मेरे पे इतने पैसे नहीं है, ये वो, 1,000 ले लो, 2,000 ले लो। फाइनली बोलता है ठीक है, मैं 5,000 देने को तैयार हूँ। तो फाइनली ये 5,000 रुपीज देने को तैयार हो जाता है। एकदम से भोली खड़ी होती है और बोलती है, पिताजी आई विल नॉट मैरी दिस मीन पर्सन, मैं इससे शादी नहीं करूंगी। यहाँ पे कीवर्ड्स क्या आते हैं आपके, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, मैं ये लेम ओल्ड मैन से तो शादी कर लेती, बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन, greedy and contemptible coward as my husband, जिसकी रिस्पेक्ट भी नहीं की जा सकती। ठीक है, ये कहते हैं ना, घिन आ रही है इसको देख के। तो ऐसे पर्सन से तो मैं कभी शादी नहीं करूंगी जो रिस्पेक्ट करने लायक भी ना हो। तो आप 3 वर्ड्स इसके लिए रखिए, मीन, ग्रीडी एंड कंटेम्प्टेबल। ओके, आई विल नॉट मैरी हिम बिकॉज अब तक तो ठीक था, लेकिन अभी तो ये डाउरी मांग रहा है, दैट मीन्स ही डजंट वांट मी एज अ वाइफ, ही वांट्स मनी, दैट्स इट। तो आई विल डेफिनेटली नॉट मैरी। सब लोग इसके अगेंस्ट हो जाते हैं, ठीक है। रामलाल स्टूड रूटेड, एकदम खड़ा हो जाता है अपनी जगह पे, शॉक्ड है, इसको समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या, ये तो बिल्कुल नहीं बोलती थी, आज ये एकदम कैसे बोल पड़ी। हिज हेड बाउड लो, अगेन फॉल्स सेंस ऑफ ऑनर। ठीक है, जैसे होता है ना, पेरेंट्स की इज्जत, भाई इज्जत सारी मिट्टी में मिल गई, लड़की की शादी नहीं होगी, अब लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, अपनी इज्जत अपने हाथ, राइट। सो हिज हेड बाउड लो विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम। तो ग्रीफ आया उसको और शेम आया। दुख तो है, बेटी की शादी टूट रही है, ऊपर से शेम, ये लोग अब पता नहीं क्या सोचेंगे मेरे बारे में। बट अगेन दीज ऑल आर दी फॉल्स एलिगेशंस, फॉल्स माइंडसेट। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब है ऑब्वियसली उन लोगों के लिए जो भी ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट से हैं, बट अगर आप थोड़े से भी मॉडर्न और स्मार्ट हैं, तो दीज थिंग डज नॉट रियली मैटर। व्हाट मैटर्स इज द लाइफ ऑफ योर डॉटर। गलत शादी कैसे कर सकते हो? शी हैज टू सफर इट, शी विल हैव टू सफर इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन हर लाइफ, राइट। एनीवे, सो यहाँ पे फाइनली क्या होता है, मना कर देती है शादी के लिए। सब लोग इसके अगेंस्ट है, सोसाइटी वाले बोलते हैं अरे ये कैसी है, कैसे बोल रही है। मदर गुस्सा करती है, फादर गुस्सा करते हैं, फिर फादर इसको बोलते हैं व्हाट वुड यू डू भोली, तुमसे तो कोई शादी, आज तुम्हारी शादी, देखो एकदम हिंदी वाला डायलॉग ना, आज अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई तो आज के बाद तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। एग्जैक्टली भोली के साथ भी यही होता है। भोली कंसोल हर पेरेंट्स, भोली अपने पेरेंट्स को कंसोल करती है। कंसोल मतलब उनको अच्छे से समझाना कि पिताजी डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ यू इन योर ओल्ड एज। तुम्हारे पास कौन है बताओ, भाई तो सारे गए, सिस्टर्स की शादी होगी, बुढ़ापे में तुम्हारे साथ कौन रहेगा, मैं रहूंगी, एंड आई विल टेक केयर ऑफ यू। इट्स ओके अगर मेरी शादी नहीं हो रही तो शादी करना जरूरी नहीं है, डेफिनेटली बिल्कुल नहीं है। सो आई विल टेक केयर ऑफ यू इन ओल्ड एज एंड विल टीच इन द सेम स्कूल, जहां मेरे टीचर ने पढ़ाया है ना मुझे, मैं उसी स्कूल में हमेशा पढ़ाऊंगी। क्या फर्क पड़ता है अगर मुझसे कोई शादी नहीं करता तो,
So this confidence, बच्चों, is very very important, should be in everyone. Not about marriage, not about dowry. It's about your personality. It's about your life. Okay? किसी के सामने झुकना नहीं है, अपने आप को किसी से कम समझना नहीं है. बट ऐसे ही नहीं है बस हवा में उड़े जा रहे हैं. नो, यू शुड हैव दोस क्वालिटीज. क्वालिटी होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि बस अब मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं. भाई तुम सीख तो लो, कुछ पढ़ तो लो, कुछ कर तो लो लाइफ में, वो भी जरूरी है. ठीक है. सो ऑफ कोर्स उसकी टीचर वहां खड़ी होती है, साइलेंटली खड़ी होती है कॉर्नर में, क्वाइटली देख रही होती है कि भोली क्या क्या बोल रही है और स्माइल कर रही होती है. सो टीचर हु वाज क्वाइटली वॉचिंग ऑल दिस ऑफ कोर्स फेल्ट प्राउड ऑफ अ डिसीजन. तो उसको डिसीजन भोली पूछती है, टीचर मैं सही बोल रही हूँ ना? तो उसकी टीचर बोलती है यस यू आर राइट, तुम सही बोल रही हो. एंड इन हर स्माइलिंग आईज, आईज में स्माइल है, फेस पे स्माइल है, आईज में शाइन है. एंड क्या है? a light of a deep satisfaction that an artist feel when contemplating मतलब सोचता है, जब वो विचार करता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस. तो जिस तरीके से मान लो आपने, जस्ट इमेजिन करो आपने कोई पेंटिंग बनाई है, ठीक है, और पेंटिंग के पूरा होने के बाद आप ऐसे खड़े हुए हो और उसको देख के स्माइल कर रहे हो, एक सेटिस्फेक्शन आ रहा है मन में कि फाइनली इट्स डन, बना दिया जो बनाने का मन था. सेम यहाँ पे टीचर कॉर्नर में खड़ी है और अपनी स्टूडेंट को, भोली को, अपने मास्टरपीस को देख रही है और बहुत खुश हो रही है दैट फाइनली आई हैव गॉट द फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल मास्टरपीस. एंड यहीं पे जो चैप्टर है वो बच्चों फिनिश हो जाता है. ब्यूटीफुल चैप्टर विद अ लॉट ऑफ मैसेजेस. मैं आपको बोल रही थी कि यहाँ पे क्या क्या मैसेजेस हमको मिल रहे हैं, है ना, और इसके अलावा क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं. तो देखो मैं अभी आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ, इसके अलावा कुछ रह जाएगा तो आप लोग मुझे चैट में बताओ, आप बताते जाओ. ठीक है. सबसे पहले ऑफ कोर्स एजुकेशन की बात करेंगे, नॉट ओनली फॉर गर्ल्स, फॉर एवरीवन. एजुकेशन ड्रास्टिकली चेंजेस योर पर्सनालिटी. शी इज द सेम भोली जो बोल भी नहीं पाती थी और बोलती भी नहीं थी, बिकॉज ऑफ कोर्स वो नर्वस थी, उसको डर था लोग मेरा मजाक बनाएंगे. बट वंस शी गेट एजुकेटेड, नाउ शी डज नॉट केयर ऑफ एनीवन. उसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज नाउ शी नोज दैट शी is educated. She can do at least इतना that she can get her bread and butter. अपना खाना पीना हो जाएगा, इतना कर सकती है, भूखी नहीं रहेगी. So that's enough, right? All right. So education, of course. उसके बाद में गर्ल्स पे आ जाता है, गर्ल्स एजुकेशन. ठीक है. गर्ल्स एजुकेशन, जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर के अंदर मतलब बॉयज एंड गर्ल्स में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, इसको हम जेंडर इनइक्वालिटी बोलते हैं. ठीक है. इसके अलावा गर्ल्स एम्पावरमेंट, गर्ल्स को कितने फ्रीडम मिलना चाहिए लाइफ में अपने एटलीस्ट अपने पार्टनर सिलेक्ट करने के लिए, एजुकेशन लेने के लिए. अगेन दी और क्या, टीचर के लिए ऑफ कोर्स द इंपॉर्टेंस ऑफ अ टीचर इन योर लाइफ. एक इंपॉर्टेंट क्या होती है टीचर की? डाउरी, डाउरी के ऊपर कि डाउरी लेना इज नॉट करेक्ट बट यहाँ लिया गया है. जेंडर इनइक्वालिटी का जब आप लिखोगे ना स्टेटमेंट, उसमें आप ये भी बता सकते हो कि बॉयज को सिटी भेजा गया पढ़ने के लिए लेकिन गर्ल्स को नहीं भेजा, उनकी बस शादी करा दी. तो माइंडसेट है विलेजेस में ऐसा, तो इस पॉइंट को याद रखना. ठीक है. अच्छा, इसके अलावा विमेन एम्पावरमेंट मैंने आपको बोल दिया, डाउरी सिस्टम मैंने आपको बोल दिया. एंड मैरिज के ऊपर, मैरिज इज जस्ट नॉट गिवन द इम्पोर्टेंस. जो पायस इंस्टीट्यूशन होता है मैरिज का वो यहाँ बिल्कुल अच्छे से नहीं किया गया है. पेरेंट्स की जो बच्चे को लेके केयरिंग होनी चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं की गई है. तो दीज आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आ सकते हैं. एजुकेशन वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपका बच्चों आएगा. 3 नंबर के, 6 नंबर के मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, इस चैप्टर में से तो आएगा ही आएगा, ध्यान रखना. चलो मैंने ना एक क्वेश्चन बनाया है, इस क्वेश्चन को आप गूगल करो, आपको मिलने नहीं वाला क्योंकि मुझे लगा कि इस तरीके का क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ सकता है. तो ये लिटरली मैंने बनाया है आप लोगों के लिए, सो दैट क्या पता आ जाए, मिलता जुलता आ जाए पर आ सकता है. क्वेश्चन देखो क्या है. एजुकेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन. सही बात है ना, आपकी डेवलपमेंट में एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. हाउ फॉर दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट इन केस ऑफ भोली. भोली के हिसाब से बताओ सही बात है कि गलत बात है. Do you think the end of the story would have been same if Bholi was not given proper education? तो मैं जब क्वेश्चन बना रही थी तो मुझे लगा कि ये पूछना चाहिए, आपके एग्जाम में आ सकता है. आपको क्या लगता है? यस और नो में आंसर दे दो अभी चैट में फिलहाल मुझे. आपको क्या लगता है भूली के चैप्टर, मतलब इस चैप्टर की जो एंडिंग है ना, चैप्टर की जो एंडिंग है, स्टोरी की जो एंडिंग है वो कैसी होती? एंडिंग कैसी होती? सेम होती या अलग होती विद द फैक्ट कि भूली को एजुकेशन मिली या नहीं मिली?
तो अगर भोली एजुकेटेड नहीं होती तो एंडिंग ऐसी होती, वो मना करने की हिम्मत रख पाती क्या कि मेरे को शादी नहीं करनी? ऑफ कोर्स नो, बिग नो, वो नहीं कर पाती मना, क्योंकि उसको ना तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस होता और ना उसके अंदर इतनी हिम्मत होती कि पेरेंट्स के अगेंस्ट जा सके या सोसाइटी के अगेंस्ट जा सके। इसीलिए ना बोलते हैं इनको कम पढ़ाओ ताकि इनका मुंह कम खुले और ये उतना करें जितना इनसे कहा जाए। सो ऑफ कोर्स वी हैव टू चेंज दैट माइंडसेट। ऑलराइट, बॉयज एंड गर्ल्स बोथ नीड टू चेंज दिस माइंडसेट। आंसर को कैसे लिखेंगे? तो देखो, सबसे पहले इन्होंने एजुकेशन की एक लाइन हमें मारी, हम इनके ऊपर एक लाइन मार देंगे। मतलब मैं नहीं बनाया है क्वेश्चन, तो मेरे को दे दो एक लाइन अच्छी सी। तो एजुकेशन के ऊपर एक इंपॉर्टेंट लाइन आप भी दे दीजिए कि हाँ भाई एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एसेट होता है ह्यूमन बीइंग के लिए, इसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं चलेगा, राइट। उसके बाद में इन्होंने पूछा डू यू थिंक हाउ फॉर इट इज क्लियर फॉर दी भोली। तो भोली का बता दूं कि देखो, भोली की जब शादी होने वाली थी ना, है ना, वो बिशंबर से शादी करने के लिए बिल्कुल मना कर दी। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि वो इतनी एजुकेटेड तो है कि अपना खाना पीना कर सकती है। तो ये कॉन्फिडेंस उसमें तभी आया जब वो एजुकेशन उसने ली। अदरवाइज अगर उसमें एजुकेशन, अगर वो टीचर ने उसको एजुकेशन नहीं दी होती, ना वो स्कूल गई होती, तो स्टोरी का जो एंडिंग है वो कुछ और ही होता, सेम तो नहीं होता। ऑफ कोर्स उसकी शादी बिशंबर से हो गई होती। सिंपल आंसर। बातों बातों में जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ ऐसे ही अब मुझे इसको राइटिंग में लिख देना है, ठीक है। कैसे लिखूंगी? सो एजुकेशन इज ऑलवेज अ ग्रेट एसेट इन आवर लाइफ। ये देखो, इन्होंने एक लाइन बोली, हमने भी एक लाइन बोल दी। We can drastically change a person by imparting मतलब giving adequate education to him। adequate मतलब proper। तो प्रॉपर एजुकेशन देकर किसी को हम उसकी लाइफ को ड्रास्टिकली चेंज कर सकते हैं। भोली की हुई है ना, हर किसी की हो सकती है। इन केस ऑफ भोली एज वेल, तो भोली के केस में भी क्या होता है, वी सी हाउ सिग्निफिकेंट रोल एजुकेशन एंड टीचर have played in her life। has नहीं होगा, have होगा बच्चों, लिखते टाइम I made this mistake, I'm sorry। education and teacher have played in her life an important role, right। तो हमने देखा भोली के केस में भी कि कितनी इंपॉर्टेंट है एजुकेशन एंड टीचर आपकी लाइफ में, तो उन्होंने इसकी लाइफ चेंज कर दी। When Bholi found out the true colors of Bishambar, she confidently denied to marry her। उसने मैरी करने से मना किया, कॉन्फिडेंटली मना किया। बिकॉज नाउ शी वॉज नो मोर एन इनोसेंट पुअर गर्ल। अब वो कोई इनोसेंट गर्ल जो पुरानी वाली थी, पुअर माने गरीब नहीं, पुअर माने बेचारी वाली, ओके। नाउ शी इज एन एजुकेटेड गर्ल हु डज नॉट नीड टू डिपेंड ऑन एनीवन फॉर हर ब्रेड एंड बटर। अब उसको जरूरत नहीं है किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की। भाई कहते ना, लड़के से शादी कर लो ताकि उसके घर जाके खाना पीना मिल जाए। अरे भाई, तुम खुद कमा लोगे तो कहीं खाने पीने के लिए थोड़ी ना किसी से शादी करनी है, राइट। तो खुद को कमाने लायक बनाओ। मतलब इतना कि एटलीस्ट यू कैन एटलीस्ट अर्न योर ब्रेड एंड बटर। This feeling of being independent gives her immense confidence to take correct decision at a correct time। तो देखो, जब आपको ना इंडिपेंडेंसी आपके अंदर होती है, कॉन्फिडेंस आपके अंदर होता है, एजुकेशन आपको मिल चुकी होती है, तो आपको राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेने की पावर भी आ जाती है। सो दिस अगेन इज द पॉइंट। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है, मैं बता रही हूँ आपको। सो लाइक व्हेन यू गेट एजुकेशन, व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट एंड स्मार्ट, you get the power to get the correct decision at correct time। do you believe this with reference to the story of Bholi? बन गया क्वेश्चन, ठीक है। चलो, so take correct decisions correct on correct time। however if we review the story with Bholi being an uneducated girl, अगर हम इसी स्टोरी को एक बार और रिव्यू करें, इस बार भोली अनएजुकेटेड है, surely the story would have ended at a different note। इस बार क्या होता, जो स्टोरी है बिल्कुल अलग एंड पे जाके रुकती। क्लियर हो गया भाई? आपका आंसर समझ आ गया सब लोगों को? मैं बहुत बार हट गई थी स्क्रीन से, सो दैट यू कुड हैव एटलीस्ट सीन दिस आंसर प्रॉपर्ली। तो देखो कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन था और कितना ब्यूटीफुल इसका आंसर है। टीचर को थक थका के भी वो ना एक नंबर, मतलब वो काटेगी नहीं, पूरे 3 का है तो 3 आपको देगी। अब देखो, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है मेरे पास में जो कि बहुत अच्छा है। इट्स इजी टू जज अ पर्सन देन बिल्डिंग अ कैरेक्टर। भाई किसी को देख के अगर उसमें कोई कमी है, अगर उसमें कोई फ्लॉ है, उसको देख के हंसना, जज करना, ये कैसा है, वो कैसी है, बहुत इजी है। लेकिन उसके कैरेक्टर को बिल्ड करना या उसको करेक्ट डायरेक्शन देना इज वेरी डिफिकल्ट। आप सामने वाले को जाके उसके फ्लॉज बताइए, अगर अच्छी मिलती जुलती है बात तो, और उसको समझाइए या उसको डायरेक्शन दीजिए, रादर देन लाफिंग एट हर। द टीचर डज द सेम। टीचर वही करती है, क्या करती है, भोली को जज नहीं करती कि वो कैसी है, उसको एक्चुअली
डायरेक्शन देती है, उसका कैरेक्टर बिल्ड करती है, उसको कॉन्फिडेंट बनाती है, उसको एजुकेशन देती है। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी भूली। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे टीचर का कैरेक्टर आपको ऐड करना है। टीचर ने किस तरीके से भूली को एक इंडिपेंडेंट गर्ल बना दिया, एजुकेटेड गर्ल बना दिया। नाउ she has taken her life in her hands, she has taken the charge of her life in her hands। सीधे वो लिख लेना, कीवर्ड अच्छा है। उसने अपने हाथ में ले लिया अपने लाइफ का जो भी बैलेंस है, कि मेरी लाइफ को कोई और नहीं, मैं खुद देखूंगी। किसकी वजह से हुआ? टीचर की वजह से हुआ। टीचर कुड हैव जज्ड हर एंड वुड हैव थॉट कि अरे छोड़, इसको क्या पढ़ाना है, बोल भी नहीं पाती, कल से आएगी आएगी नहीं आएगी, आई डोंट केयर, मेरी सैलरी मिल रही है काफी है। बट शी एक्चुअली थॉट इन अ डिफरेंट वे एंड शी बिल्ट Bholi's character, right? That's why she could say that Bholi is a masterpiece, right? समझ गए? सारे लिंक्स को जोड़ लोगे, जोड़ो, डॉट्स को जोड़ो और अपने आंसर्स बनाओ। सारे आंसर्स इन्हीं कीवर्ड्स में से बन जाएंगे जो चैप्टर में मैंने पढ़ाए हैं। नेक्स्ट सेशन बहुत जल्दी आने वाला है बच्चों। सेशन को लाइक करना, प्लेलिस्ट को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करना, ठीक है? So that is it for today. Bye everyone. I will meet you in a new video. Take care.